प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। प्रेम से बोलिए माता भवानी की जय। आज के इस यूयू वीकली सत्संग में और इस विशेष नवरात्रि का सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामना। चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे।
चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामेछा ने। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। Salutations to my master's lotus feet. अनेक देशों से ज्वाइन करने वाले सभी प्रेमी भक्तों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि ये मानव धर्म का मंच है, तो यहाँ सिर्फ अपनी और अपनों की बात नहीं होगी। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि देवी माँ की कृपा सब पर बरसे और अखिल विश्व का कल्याण हो। जय माता दी। शिव स्तुति में कहा गया है, वंदे देव उमापति सुर गुरु वंदे जगत कारणम। तो वंदना की गई, सबसे पहले क्या कहा? उमा। उमा यानी कि शक्ति स्वरूपा जगत जननी आराध्या देवी माँ। और फिर कहा उमापति यानी कि अजन्मा, अनादि, आदि योगी, आदि गुरु, सर्वदा सर्वत्र सर्वहितकारी सर्व कल्याणकर्ता भगवान शिव। और भगवान शिव, उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण करके प्रमाणित किया कि शिव और शक्ति अविभाज्य है, एक दूसरे से परस्पर गहराई से जुड़े हैं। और शिव और शक्ति के अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कहा जगत कारणम, वंदे देव उमापति वंदे जगत कारणम। इस चराचर जगत के विस्तार का एकमात्र कारण, और न केवल कारण बल्कि कार्य भी और परिणाम भी। ऐसा कैसे? तो देखिए, ये जो एनर्जी है, शक्ति है, सृष्टि के निर्माण में यही रॉ मटेरियल का काम करती है। और शक्ति से ही सारा प्रोसेसिंग होता है, और शक्ति से ही सारा क्रिएशन अर्थात रचना, सबका आधार शक्ति है। हमारे भीतर, हमारे बाहर, यत्र तत्र सर्वत्र शक्ति का ही प्रसार है। तो रचनात्मकता की उस दिव्य सृजन करता, पालन पोषण करता शक्ति की मातृ रूप में आराधना का परम पुनीत पर्व है नवरात्रि। और अब मातृ रूप, जननी रूप कहा तो रूप की चर्चा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की संयुक्त त्रिशक्ति से सृजित और उनके द्वारा दिए गए उपहारों से सुशोभित, सुसज्जित अद्भुत शक्तियों की, विलक्षण अद्भुत शक्तियों की स्वामिनी दिव्य कन्या, जिसको देवों ने अपने सारे आयुध भेंट किए, और उन सभी आयुधों को और उपहारों से सुशोभित अष्टभुजाधारी मां का रूप हमारे सामने उभरता है। लेकिन ये आयुधों से संपन्न समृद्ध जो उनका रूप है, ये किसी भी प्रकार हिंसा की तरफ संकेत नहीं करता है। प्रायः आयुधों के साथ हिंसा और विनाश जुड़ा होता है, लेकिन ये दिव्य कन्या की बात है। तो उन्होंने इस रूप में प्रकट होकर क्या संदेश दिया? उनके संदेश और शिक्षाओं को समझना, उसको आत्मसात करना और उसका आचरण करना, यही हमारे जीवन में नवरात्रि पर्व का उद्देश्य है, और उसी में इसकी सफलता है। तो जब जब दैत्यों का आतंक हुआ, जब जब नकारात्मकता की प्रगति हुई, सर्वत्र दोष, दुर्गुण, विकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, दूसरे को दुख पहुंचाना, ये चीज उठी समाज में, तब तब देवी माँ ने वो सारे आयुध धारण किए और उस पर भी अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा लेकर उस नकारात्मक शक्तियों का विनाश किया। तो हमें ये संदेश दिया कि बुराई के विरुद्ध, समाज में बुराई के विरुद्ध, नकारात्मकता के विरुद्ध
दोष दुर्गुण विकारों और कुप्रवृत्ति दैत्य प्रवृत्ति के विरुद्ध सारी सकारात्मक शक्तियों को एकजुट होना होगा, संगठित होना होगा, तभी हम उससे निजात पा सकते हैं। कितना अद्भुत संदेश दिया देवी माँ ने अपने इस रूप से और अपने इस कृत्य से। ये सारे आयु धारण करके उन्होंने आतताई दैत्यों का संहार किया। तो हमें भी कुप्रवृत्ति दैत्य प्रवृत्ति से बचना होगा, उसको जहां भी हो जिस रूप में देखें उसका विनाश करना होगा, तभी हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। और उसके अतिरिक्त देवी माँ का स्वरूप है त्रिनयना, त्रिलोचना। तो ये तीन लोचन उनके, तीन नेत्र उनके सूर्य चंद्र और अग्नि की ओर संकेत करते हैं। सूर्य जो है वो प्रचंड तेज का प्रतीक है, और इसी प्रकार हमारी माँ दुर्गा असीमित शक्ति तेजोमय देदीप्यमान रूप में विराजमान है। और जिस प्रकार सूर्य जगत को प्रकाश देता है, न केवल प्रकाश बल्कि जीवन दान देता है कहना उचित होगा, उसी प्रकार देवी माँ प्रचंड शक्ति और अपने तेजोमय रूप से अपने दुर्गा रूप में स्वयं सुरक्षित है, और प्राणी मात्र को उनकी शरण में आकर सुरक्षा प्राप्त होती है। दुर्गा का अर्थ यदि हम दुर्ग से निकालें तो यही समझ में आएगा। शक्ति अपार है लेकिन हृदय से उदार है, और उनकी शरण में सबको सुरक्षा मिलती है। और दूसरा नेत्र बताया चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि निर्मलता, शीतलता, अपने मनोहारी स्वरूप में वो देवी माँ ने सुख, शांति, प्रेम, सहृदयता का संदेश दिया मानव जाति को। कि यानी कि देखिए, प्रचंड शक्ति के बाद भी उनके अंदर निर्मलता है, शीतलता है, दया है, करुणा है। तो हमें क्या संदेश मिलता है कि समाज में सुख शांति स्थापित हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, यही संदेश दिया उन्होंने हमें। और तीसरा नेत्र बताया गया हमारे धर्म ग्रंथों में अग्नि का प्रतीक है। और अग्नि जो है, तो अग्नि का नाम लेते ही हमें दो चीजें ध्यान में आती हैं, एक प्रकाश और एक ऊष्मा। तो जो प्रकाश है वो अविद्या, अज्ञान के अंधकार को दूर करके और जीवन में अध्यात्म ज्ञान का आलोक प्रसारित करने का संकेत देता है। और जो ऊष्मा है, जो ज्ञान की अग्नि की उष्णता है, उसके अंदर जब एक साधक ज्ञान के अनुसार साधना में बैठता है, साधना करता है, अपनी चित्त वृत्तियों को, अपनी समग्र शक्ति को एक जगह फोकस करके, तो उस ज्ञान की अग्नि से, उस तेज की अग्नि से उसके सारे पाप जो है वो दग्ध हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना होगा, पूर्व पाप तो भस्मीभूत हो गए, लेकिन आगे भविष्य में हम पाप प्रवृत्ति से बचें, ये अवश्य ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार हमने देखा देवी माँ का प्रचंड रूप है, ऊर्जा असीमित है, और सब प्रकार से बुराई के विनाश के लिए, नकारात्मकता के लिए, दैत्य प्रवृत्ति के लिए वो कृत संकल्प है। लेकिन दूसरी तरफ उनके रूप में करुणा, दया, वात्सल्य, प्रेम, शक्ति, इस प्रकार का एक मिश्रित रूप हमारे सामने आता है देवी माँ का। इस प्रकार का एक मिश्रित रूप आता है हमारे सामने देवी माँ का। तो मतलब ये हुआ कि पॉजिटिविटी की तरफ देवी माँ का शुभाशीष हमेशा रहता है, वरद हस्त हमेशा रहता है, और उसको उनका समर्थन प्राप्त है, उनकी शक्ति प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। जबकि इसके विरुद्ध, इसके विपरीत नेगेटिविटी की तरफ वो उन्होंने नेगेटिविटी का हमेशा दमन किया, उसको दंडित किया, और यहाँ तक कि जब भी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने वध भी करने में कोई संकोच नहीं किया। और उसका कारण क्या था? जगत को अत्याचारों से मुक्त करना, समाज में सुख शांति समृद्धि प्रगति का विस्तार करना, उसका प्रसार करना, यही उनका था। अब देवी माँ के प्रत्येक रूप की बहुत सारी कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं में न जाने कितने राक्षस
सोने उनकी आराधना की, उनसे वरदान पाए, फिर अधर्म के मार्ग पर चले और अंततः विनाश को प्राप्त हुए। किसी भी प्रकार का किसी भी दैत्य को धर्म के विरुद्ध आचरण करने पर कोई सुरक्षा, कोई कवच नहीं प्राप्त हुआ। वरदान भी मिला भगवान शिव से, आदि शक्ति से, लेकिन फिर भी जब तक वो धर्म के पथ पर चले तब तक वो सब चीज उनको फलीभूत हुई। लेकिन जब उन्होंने धर्म का आचरण त्यागा, नेगेटिविटी की तरफ आए, तो उन्होंने विनाश को ही देखा, उन्हें कृपा नहीं मिली। तो इन कथाओं में न जाकर अभी हम उनके संदेश और शिक्षाओं पर फोकस करेंगे, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए। तो उनका पहला रूप, प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में देवी माँ की आराधना की जाती है। इस रूप में देवी माँ हेममान की पुत्री थी, राजकुमारी थी, और इस रूप में उन्हें प्रकृति और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। प्रकृति का अक्षय असीम भंडार उन्होंने प्राणी मात्र के पोषण के लिए उपलब्ध कराया, और शैलपुत्री आदि शक्ति की कृपा से ही प्रकृति भी फलीभूत होती। दूसरी बात, एक प्रकृति का नियम है, प्रकृति का एक नियम है कि नए पत्ते आते हैं, फिर कुछ समय बाद वो पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। तो देखिए इस सिंपल सी एक प्रक्रिया में कितना बड़ा संदेश छिपा है। ये संदेश हमें बताता है उद्भव, गति और विलय, सृजन और गति, और फिर उसके बाद अंत। तो यही चीज हमारे जीवन में भी है। जन्म लेते हैं हम, फिर जीवन यापन करते हैं और अंततः अंत को प्राप्त हो जाते हैं। तो जीवन की जो अवधि है वो हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है। हम यही समझ सकते हैं, यही ज्ञान पा सकते हैं, इसी समय अच्छा आचरण भी कर सकते हैं। और कितनी खूबसूरती से इसको संतुलित किया है। अगर ये प्रक्रिया ना हो, सूखे पत्ते ना झड़े, तो पक्षियों को तिनके उपलब्ध कराने का कि वो अपने घोंसले बना सके, तभी कहा प्राणी मात्र को सुरक्षा मिलती है, मानव मात्र को नहीं कहा, प्राणी मात्र को। ऐसी अद्भुत शक्ति है देवी माँ, और इस रूप में वो प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होती है, ऐसा ज्ञानी जनों का, ऐसा आराधना करने वालों का विचार है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने क्या क्या राह दिखाई, यानी कि हिमवान की पुत्री थी, और वो सारे साधन, सुख साधन, संपन्नता सब कुछ त्याग कर तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। तो उन्होंने वैराग्य, तप, त्याग, संयम ये सब सिखाया। साधनों का परित्याग किया कि साधनों का मार्ग जो है वो संसारिकता की तरफ ले जाता है, और साधना के पथ का अनुकरण किया, और साधना के पथ के अनुकरण करने के बाद ही वो भगवान शिव की वामांगी बन सके। इस रूप में उन्होंने निराहार तप किया। वृक्षों के पत्ते उनका आहार थे, लेकिन स्थिति आई उन्होंने पत्तों का भी त्याग किया, और विश्व ने उन्हें, सृष्टि ने उन्हें अपर्णा नाम से पूजा। तो यही उनका मार्गदर्शन है। तीसरे दिन हम चंद्रघंटा रूप की आराधना करते हैं। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का एक घंटा दिखाई देता है, इसीलिए उनको चंद्रघंटा कहा। तो इस रूप में देवी ने हमें शांति, स्थिरता, साहस, अविचलता का पाठ पढ़ाया। ऐसा कहा जाता है उनका ये रूप हमें ये रास्ता बताता है। और करेज, फर्मनेस, ये सब चीजें सिखाता है हमें जीवन में। हम हताश ना हो, निराश ना हो, भयभीत ना हो, सब चीज से हमें मुक्त करता है, और कष्ट और बाधाओं को दूर करता है ये रूप देवी का। तो देखिए ये कहना सार्थक है कि दुर्मति नाशिनी, दुर्गति हारिणी माँ दुर्गा, कितना सार्थक है। और चौथा रूप है कूष्मांडा का। इस रूप में उन्होंने सृष्टि की रचना, सृष्टि की उत्पत्ति, उसके उद्भव के संकेत देता है ये रूप देवी माँ का।
को यानी कि लघु, माइन्यूट, बहुत छोटा। ऊष्मा वही शक्ति का असीम तेज, प्रचंड ताप, उसकी ऊष्मा। और अंडा, तीन शब्दों के योग से बना ऊष्मांडा। तो अंडा यहाँ पर सृजन का प्रतीक है। और जिस देवी माँ की हम संतान है, हम ये ध्यान रखें कि माता पिता का डीएनए बच्चे से हमेशा मैच करता है। तो अगर हम देवी माँ का अंश हमारे अंदर विद्यमान है, तो हम ये मान लें कि हमारे अंदर भी किसी चीज का अभाव नहीं, केवल उस अंश को हमें विकसित करना है। क्योंकि अंश बेशक छोटा है, अंशी की शक्ति अपार है, लेकिन उस छोटे अंश में भी अंशी के सारे गुण, सारी संभावनाएं उसकी विकास की छिपी हुई है। तो हम कभी इस चीज को भूले नहीं और ज्ञान के पथ पर हमेशा चलते रहे। कैसे? जैसे हमने सागर से एक बूंद जल लिया, अगर वो एक बूंद जल, आकार छोटा है, सागर बहुत बड़ा है, अपार है, अगाध है, लेकिन जो सागर के जल के गुण है, उसकी गुणवत्ता है, वही उस एक बूंद की भी गुणवत्ता है। इस चीज को हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद इस चीज को ध्यान रखेंगे तो हम विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। और पांचवा स्वरूप है स्कंद माता का। पांचवें दिन हम स्कंद माता के रूप में देवी की आराधना करते हैं। और ये रूप हमें इतनी अच्छी चीज समझाता है कि हम बहुत चतुराई करते हैं, बहुत ट्रिक्स प्ले करते हैं, लेकिन अध्यात्म में ये सब कुछ नहीं चलता। एक दैत्य ने बहुत बहुत सोच विचार कर अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगा दी सोचकर, और उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु शिव पुत्र के हाथों हो। उसने बहुत सोचा होगा कि भगवान शिव तो शक्ति, भक्ति, आराधना, संयम, वैराग्य की प्रतिमूर्ति है, सदा साधना में ही रत रहते हैं, तो ना इनका पुत्र होगा, ना मेरी मृत्यु होगी और मैं अमर हो गया। और इस गलत फहमी के चक्कर में वो अत्याचार और अधर्म के पथ पर चल पड़ा। तो ऐसे में क्या किया, स्कंद माता ने वो ट्रिक को फेल किया। कार्तिकेय की माता के रूप में अवतरित हुई और कार्तिकेय ने उस राक्षस का अंत किया। तो उस राक्षस का भी विनाश हो गया और भगवान शिव के वरदान की भी रक्षा हो गई। तो मतलब कितना भी ट्रिक लगाएं, कितनी भी चालाकी करें, होशियारी करें, लेकिन ये समर्पण का मार्ग है, ये शरणागत होने का मार्ग है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो स्कंद माता के रूप में देवी माँ ने बताया, सुपथगामी व्यक्ति को, सुपथगामी देवी माँ की कृपा सदा बरसेगी, और कुपथगामी व्यक्ति को कभी कहीं कहीं न सुरक्षा मिलेगी, न शरण मिलेगी, न उसका कल्याण। तो देवी माँ ने प्रत्येक लीला में कितने कितने हमें संकेत दिए, कितनी शिक्षा दी, ये समझना जरूरी है। तो छठा रूप है कात्यायनी। कात्यायन ऋषि ने की मनोकामना थी कि उनके घर में देवी माँ पुत्री बनकर जन्म ले, पुत्री रत्न के रूप में उन्हें देवी माँ का संपर्क मिले, सानिध्य मिले। और उनकी तपस्या फलीभूत हुई। और देखिए, सात्विकता, तप और साधना की तरफ देवी माँ स्वयं खिंची चली आई और उन्होंने उस ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी नाम से पूजित हुई। और इस रूप में वो शक्ति प्रदान करती है, यश और प्रसिद्धि प्रदान करती है। कैसे? देखिए, कात्यायनी का नाम आते ही कात्यायन ऋषि का नाम माता के साथ सदा सदा के लिए जुड़ गया, अनंत काल के लिए। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक कात्यायनी रूप में देवी की आराधना होगी, तब तब कात्यायन ऋषि की चर्चा अवश्य होगी और उनको सम्मान सुमन से जरूर अर्पित किए जाएंगे। सातवां रूप है कालरात्रि। ये रूप अत्यधिक उग्र है और भयावह है, लेकिन विशेषता ये है कि देवी माँ ने
स्वयं से ही इस रूप को उत्पन्न किया। यानी कि दया, वात्सल्य, करुणा, प्रेम सब कुछ है, लेकिन जब आवश्यकता हुई उग्रता की और उसको किसी दैत्य को दंडित करने की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने अपने उसी रूप की बात की जो अभी हमने मिश्रित रूप की चर्चा की, और वो महाकाली रूप में अवतरित हुई। महाकाल की पत्नी, शिव महाकाल है और उनकी वामांगी है, तो वो महाकाल की पत्नी, उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया। और रक्त बीज नाम का एक दैत्य, रक्त बीज की कथा में आता है कि जहां जहां उसका रक्त गिरता था वहां वहां एक एक रक्त बीज उत्पन्न होता था। अब इस विषय में कुछ कहूं तो मेरी क्षमता नहीं है कि रक्त के बूंद से रक्त बीज कैसे उगता था, लेकिन इसका अर्थ ये समझिए कि बुराई का अंश मात्र भी यदि है तो उसमें समय नहीं लगता विशाल रूप लेने में। बुराई का बीज एक घने विशाल वृक्ष की भांति बिना अधिक समय लिए रूप धारण कर लेता है। तो यद्यपि देवी माँ ने भयावह और उग्र क्रोध वाला रूप धारण किया, मुंडों की माला उनके हाथ में दिखाते हैं, और उन्होंने जिस काली रूप में जन उत्पन्न किया अपने दूसरे रूप को, उसमें एक कमंडल में रक्त को पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया देवी माँ ने। तो इस प्रकार रक्त बीज का वध हो गया। यानी कि रूप बेशक भयानक है, बेशक उग्र है, विनाश किया दैत्य का, लेकिन देवी माँ हृदय से अत्यधिक उदार है, करुणामयी है। और क्या हुआ, जब इतना क्रोध किया, इतने आतताइयों को समझा, तो उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ये घटना भी एक बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ा संकेत देती है ये घटना भी, कि अगर क्रोध है, क्रोध पर क्रोध से यदि हम जीतना चाहेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। क्रोध पर क्रोध तो फिर पेट्रोल का ही काम करेगा, क्रोध को और भड़का देगा। तो इस समय भगवान शिव ने क्या किया, वो स्वयं पृथ्वी पर लेट गए, और देवी माँ तो अपने विकराल रूप में नृत्य कर रही थी, अपना क्रोध अभिव्यक्त कर रही थी, क्रोध उनसे रोका नहीं जा रहा था। तो इसी कथानक में, इसी स्थिति में उनका पैर भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा, तो एकदम वो शांत हो गए। देखिए भगवान शिव की विनम्रता ने किस प्रकार क्रोध पर काबू पाया, मुझे इसका यही अर्थ समझ में आता है। और उसके बाद जब देवी माँ ने देखा कि उन्होंने क्या कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपना क्रोध शांत किया, और तत्पश्चात इस प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। 8वें रूप में इसके बाद उन्होंने कठोर तप किया इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए कि उन्होंने भगवान शिव के वक्षस्थल पर पैर रखने का दुस्साहस किया। गलती भी हो गई, उसको स्वीकार भी किया और उसका प्रायश्चित भी कर लिया। और उसके बाद उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, और इस प्रकार एक अत्यधिक दैदीप्यमान रूप में, महागौरी के रूप में देवी माँ का उदय हुआ। इस रूप में उनकी पूजा हुई। तो देखिए, तपस्या की अग्नि में तप कर देवी माँ स्वयं शिवा हो गई, स्वयं शिवा हो गई। भगवान शिव ने उन्हें स्नान कराया और उनका ऐसा रूप निखर कर सामने आया, देदीप्यमान, तेजोमय, कांतिमान। और नवरात्रि का 9वां दिन, अंतिम दिवस, सिद्धिदात्री के रूप में देवी माँ की पूजा की जाती। इस रूप में देवी माँ अलौकिक क्षमता से परिपूर्ण है। सुख, समृद्धि, कल्याण, सफलता, दिव्यता, शुभता, ये सब प्रदान करने वाली है। सिद्धिदात्री रूप में देवी माँ की आराधना से भक्तों को ये सब फल मिलते हैं। तो ये था देवी माँ के 9 रूप,
और उनका संदेश, उनकी शिक्षा, इसका रंच मात्र भी यदि हम धारण कर लें और आचरण में ले आए तो हमारा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। और अंत में नवरात्रि का पर्व 9 यानी कि बिगेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, और रात्रि अज्ञान अविद्या के अंधकार से दूर होकर, उससे मुक्त होकर, उसकी परिधि से बाहर जाकर अध्यात्म के आलोक में प्रवेश करना, अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना, यही नवरात्रि के पर्व का उद्देश्य है। और शिव और शक्ति के निकट संपर्क पाना। देवी माँ की आराधना करेंगे जिसको आदि शक्ति जिसको स्नेह करेंगी, जिस पर कृपा बरसाएंगी, भगवान शिव तो उनसे प्रसन्न होंगे ही। इसमें कोई भेद नहीं, क्योंकि कहा गया कि दोनों अविभाज्य हैं। तो उनके संपर्क में कौन है? एक उनका वाहन सिंह, जो शौर्य, साहस और शक्ति का परिचायक हो। दूसरा है वृषभ, उनको वृषभारूढ़ कहा, यानी कि निरंतर प्रयास, परिश्रम, कठोर परिश्रम। तो देखिए, इस रूप में भी देवी माँ ने भक्तों को संदेश दिया कि वृषभ की भांति हम कठोर परिश्रम करें, साधना के पथ पर लगे रहें, निरंतर अपना प्रयास जारी रखें और किसी चीज से भयभीत ना हो, शौर्य और साहस से, विश्वास से भक्ति के पथ पर चलते रहें, तो हमें देवी माँ की कृपा अवश्य मिलेगी और शिव और शक्ति का निकट संपर्क मिलेगा। हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, कल्याण के पथ पर चलना है और आनंद के पथ पर चलना है। कल्याण का पथ ही आनंददायक होता है। कैसे? एक साधक को, एक भक्त को जब उनके आराध्य की निकटता मिलती है, पहले तो वो कोशिश करता है अपने आराध्य की निकटता का आनंद प्राप्त करे, लेकिन जब एक बार निकटता का आनंद मिल गया, उसके बाद उसका प्रयास होता है कि ये आनंद छूटे नहीं। फिर वो उसी आनंद की निकटता पाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है और कर्मरत रहता है। तो यही चीज है, यही मार्ग है अंश का अंशी में समाहित होने का, बूंद का सागर में जाकर अपनी यात्रा समाप्त करने का यही मार्ग है कि जहां से जो शक्ति हमें प्राप्त की, ये वही हम उन्हें समर्पित करें, जहां से मिला वही समर्पित करें। और अंत में एक बार फिर सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ज्ञान का तेजोमय प्रकाश सर्वत्र फैले और सभी का कल्याण हो। मेरे वक्तव्य में यदि किसी को कोई त्रुटि लगी हो तो कृपया मुझे करेक्ट करें। आप में से किसी से भी कुछ भी सीखकर मुझे प्रसन्नता होगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। श्री सद्गुरु देवाय नमः। Salutations to my master's lotus feet. धन्यवाद, आभार। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, माता भवानी की जय। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए, अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी, जो दुबई से हैं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री राज राजेश्वरी माता जी की जय। माता तेरी चरणों की, माता तेरी चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी, सच कहती हूँ बस मेरी, तकदीर सवर जाए, माता तेरी चरणों की।
सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तन मन की खिल जाए। माता तेरी चरणों की, जननी तेरी चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। माता तेरी चरणों की, जननी तेरी चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिर जाए, नजरों से गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। माता तेरी चरणों की, जननी तेरी चरणों की। माता इस जीवन ले, बस इतनी तमन्ना है। माता इस जीवन ले, बस इतनी तमन्ना है। तेरी सूरत सामने हो, तेरी सूरत सामने हो, तब मेरा निकल जाए। माता तेरी चरणों की, जननी तेरी चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी, सच कहती हूँ बस मेरी। तकदीर सवर जाए, माता तेरी चरणों की, जननी चरणों की। जय बोले सद्गुरु महाराज की जय, विधु भगवान की जय। सबको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं, सबको जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को अति भावपूर्ण माता का भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ महाराष्ट्र भारत। हमारे पूजनीय महात्मा भीमाबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए।
सभी प्रेमियों को या दूर दूर से सभी प्यारे प्रेमी भक्तों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्यै नमो नमः। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। सभी उपस्थित प्यारी माताओं बहनों भाइयों, आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि का ये पर्व हम सत्संग सुनकर व्यतीत कर रहे हैं और आज 5वां दिन है। तो 5वें दिन का जो नवरात्रा है स्कंद माता कात्यायनी के रूप में मनाया जाता है। तो जीवन में हमने अभी सुन रहे थे जो मंजू बहन बहुत अच्छे से नवरात्रि का जो महत्व है हमें सुना रही थी। और जीवन में हमें यह समझना है कि महाराज जी ने, हमारे जो गुरु महाराज जी है, उन्होंने हमें हर चीज का अर्थ जो है समझा रखा है इस ज्ञान के जरिए। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम लोग भी इस दुनिया की परिपाटी में चल रहे थे। व्रत उपवास तो कर लेते थे लेकिन उसका अर्थ केवल इतना समझते थे कि आज कुट्टू की रोटी खानी है, कल साबूदाना की खिचड़ी खानी है और जो है गरबा खेलना है। तो हम भी आश्रम एक कॉलोनी में है, हमारा आश्रम जो है कॉलोनी में है, फ्लैट वगैरह है अगल बगल में। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि नवरात्रि मनाने के लिए सबसे पहले तो एक पंडाल बड़ा सा ऑर्डर देके बनवाया और फिर सब लोगों ने आपस में निश्चय किया कि गरबा रोज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, नई नई साड़ी पहनो, घाघरा पहनो। और अब तो ये हुआ कि भी वीडियो भी निकलेगी, सेल्फियां भी निकलेंगी, सारे कॉलोनी वाले देखने भी आएंगे। तो 2000 रुपए खर्च करके ब्यूटी पार्लर में भी चले जाओ और सज धज के गरबा कर लो। तो ये क्या हो गया, नवरात्रा सेलिब्रेट हो गया। तो देखकर बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये भी एक इवेंट हो गया। और हमारे जो भारत की संस्कृति में नवरात्रे था उसका अर्थ कुछ और ही था। उसका अर्थ ये था कि भाई व्रत में इसलिए रहना है कि पेट हल्का रहे। अन्न खाने से शरीर में आलस आता है, नींद आती है, भारीपन आता है। तो अन्न नहीं खाना है, फल मूल, केला, संतरा, सेब, ये सब फल खाना है। और जितना हो सके नाम जप करना है, आराधना करना है, देवी की भक्ति साधना करनी है। और बिना साधना के शक्ति तो अर्जित होगी नहीं। जैसे हम देख रहे हैं कि 5वां दिन जो स्कंद माता का है, तो स्कंद माता ने जो कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया, क्योंकि जो तारकासुर था इतना आतताई हो गया था, इतना परेशान करने लगा था। वो जमाना दैत्यों का था। सतयुग
जो हम कहते हैं उस समय बड़े बड़े दैत्य हुआ करते थे इस धरती पर। लेकिन कोई कहता है ये कैसे पॉसिबल है, नई पीढ़ी पूछती है कि अभी दिखते तो है नहीं दैत्य, अभी तो कोई भी नहीं दिखते हैं, ये कैसे होंगे धरती पर। तो इसके पीछे भी एक थियरी दी जाती है कि जिस समय शुरुआती दौर में धरती के कहते हैं कि डायनासोर हुआ करते थे, ये तो प्रूव हो चुका है। जो डायनासोर है उनकी हड्डियां मिलती है, ढांचे मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि डायनासोर थे, माने इतने बड़े जानवर थे। तो फिर हो सकता है कि दैत्य भी होंगे। पेड़ पौधे भी बड़े बड़े हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे कि उसका एक उदाहरण महाराज जी भी बताते हैं, अफ्रीका में बाओबाओ ट्री। अब कहते हैं कि ये एक बाओबाओ ट्री अभी हम देख रहे हैं, पर उस जमाने में हजारों साल पहले सतयुग में और भी बड़े बड़े सारे जंगल ही 1-1 किलोमीटर लंबे पेड़ों से भरे थे। और इतने बड़े बड़े पेड़, फिर उतने बड़े कीड़े मकोड़े जानवर। तो ये उस समय का जो प्राकृतिक नजारा कुछ और था, और उस समय थे ये दैत्य। ये दैत्यों का भोजन भी बड़े बड़े जानवर खाते थे। तो तारकासुर ने जब देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तो वो किसी भी, उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, और ब्रह्मा जी ने भी यही कहा था कि ये किसी के द्वारा नहीं मारा जाएगा, केवल शिव जी का बेटा ही इसको मार सके। तो उसी के चलते जो माता स्कंद माता है, उन्होंने जो कि कार्तिकेय जी को जन्म दिया, और कार्तिकेय जी ने वो तारकासुर का वध किया। तो जो देवी के स्वरूप अभी हम सुन रहे थे, धीरे धीरे इवॉल्व होती है देवी। जो शक्तियां है इवॉल्व होती है। कैसा कैसा इवॉल्व होती है? सबसे पहले हमने देखा कि एक पिता की प्यारी बेटी के रूप में, शैलपुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। लाड प्यार में, खेल कूद में, माँ बाप के गोदी में बैठकर अपना जीवन बिताया। उसके बाद अगला उनका पड़ाव था ब्रह्मचारिणी। अब आज के जमाने में भी देखो कि जो अपने अपने पिताजी की प्यारी बेटियां होती है, उनको पिताजी चाहते बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, उसको अच्छी सी परवरिश दी जाए। तो वो बेटियों को अच्छे अच्छे कॉलेजों में, हॉस्टलों में डालते हैं। कोई विदेश भेजता है, ऑक्सफोर्ड में, और भी कई यूनिवर्सिटीज है, वहां भेजते जी, वहां पढ़ेगी। तो वहां उसको कैसा जीवन बिताना पड़ता है कि अपने घर बार को छोड़कर, माँ का प्यार छोड़कर, पिता का प्यार छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ना पड़ता है, और अपने आप को कहाँ समर्पित करना पड़ता है? स्टडीज में, पढ़ाई में। एक तपस्या ही वो होती है। और सबसे बड़ा गहना है ब्रह्मचर्य। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो वो फोकस्ड रहेगा, कंसंट्रेशन भी रहेगा। तो जितना ज्यादा अपने आप में, ध्यान में, साधना में फोकस करेगा, ब्रह्मचर्य में रहेगा, तो वो जल्दी ज्यादा विद्या अर्जित कर सकता है। तो इसीलिए दूसरा रूप देवी का है ब्रह्मचारिणी। उसके बाद इवॉल्व होते गई। अब जब पढ़ाई लिखाई किसी की भी खत्म हो जाती है और उसके दिमाग पर से सारा टेंशन उतर जाता है, वो प्रसन्न हो जाती है, मैंने डिग्री पा ली, तो एक प्रकार से उसके शरीर पर एक तेज चढ़ता है, एक आनंद उसके सारे इसमें, उसके व्यक्तित्व में गोचर होता है। वो क्या है? चंद्र घंटा। वो सुंदर होने लगती है, सौंदर्य बढ़ता है। वो तीसरी स्टेज हुई चंद्र घंटा। उसके बाद अगला पड़ाव है शादी ब्याह का, और उसके बाद शादी ब्याह के बाद वही एक महिला, वही स्त्री, अब वो चेंज होती है। अब वो अपनी चंचलता को छोड़ देती है, उसके बाद गैर जिम्मेवाराना हरकतें भी छोड़ देती है, और कंसीव करती है, गर्भ धारण करती है। तो वो उस परिवार के, खानदान के चिराग को जन्म देती है, और जिम्मेवारी भी उसकी बढ़ जाती है कि अब उसको लालन पालन करने वाली एक जिम्मेवार मां बनना है। तो यही चीज
यही चीज हुई कि माता कुष्मांडा ने, प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी भाई जी। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, जी 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 भाई जी। कुछ इसमें डिस्टर्ब हो गया था। जी तो इस प्रकार से फिर कहते हैं कि माता जो बनती है एक महिला, तो उसको एक अलग ही उसका जिम्मेवारियां बढ़ने लगती है, स्वभाव बदल जाता है। और कुष्मांडा भी वही देवी का स्वरूप है जिसने सारे जगत को जब जन्म लिया, तो उसका एक स्वरूप ही बदल गया था। और फिर आता है स्कंद माता का रूप, कि जगत का उद्धार करने के लिए एक उसने पुत्र पैदा किया। और उसने ऐसे वो पुत्र पैदा करने का उसका कोई मनोरथ नहीं था, पर देवताओं ने कहा कि तुम्हें पुत्र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब संहार करना है तारकासुर का, तो वो केवल शिव जी का ही पुत्र करेगा। तो उसने जगत के कल्याण के लिए गर्भ धारण किया। तो इसीलिए हमारे माता जी भी क्या कहते थे कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ भली, व्यर्थ गवाए नूर। कि जो जननी है, 3 प्रकार के पुत्र अगर जन्मे, दुनिया के ऊपर उपकार करे, कि दाता माने दानवीर, देने वाला पुत्र उसका हो, या भक्त हो भगवान का, या फिर जो है कि शूरवीर हो देशभक्त। तो ये 3 प्रकार से पुत्र अगर पैदा हुए तब तो उसकी शोभा है। और नहीं तो वह जो माँ है, कहते हैं कि फिर उसका जो जन्म देना, किसी बड़े संत ने तो यही कहा है कि जो कुपुत्र को जन्म देती है वो कुपुत्र नहीं बल्कि माँ का मलमूत्र ही समझ लो, कि जो स्वार्थी है। तो इसी प्रकार से इवॉल्व होते गई महिला, वो स्त्री। और अगर उसके घर परिवार पर कहीं कुछ संकट आ गया, तो फिर वो क्या करती है कि कालरात्रि का रूप धारण कर लेती है, काली माँ बन जाती है, और मुकाबला करती है ऐसी शक्तियों का कि जो उसे परेशान करती है। अपने इर्द गिर्द जो भी निगेटिव वो देख रही है, उसका मुकाबला करने के लिए वो तत्पर हो जाती है, क्रोध को धारण कर लेती है। क्रोध भी जरूरी होता है, हमेशा अबला रह के नहीं चलेगा। तब वो अपने आप में एक शक्ति धारण करती है। और जैसे महिषासुर का वध किया, शुंभ निशुंभ का वध किया, रक्त बीज का वध किया, इस प्रकार से वो निगेटिव जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनका मुकाबला मजबूती से करती है। और इसीलिए स्त्री को एक शक्ति कहा गया। उसके बाद जो है कि उसके बाद जो है वही स्त्री, उसका जो कहते हैं कि जैसे हम कथा सुन रहे थे कि जब उसने वध कर लिया रक्त बीज का और क्रोधित हो गई, उनका स्वरूप काला हो गया, तो भगवान शिव ने उनको फिर दोबारा स्नान करवाया और तो फिर से शुद्ध हो गई। क्रोध को जब उन्होंने त्याग दिया तो उनका स्वरूप कैसे बन गया? उज्जवल, सुंदर और गोरा। तो उनको कहा गया महागौरी। वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। जो उनका सात्विक रूप था, नारी के रूप में, स्त्री के रूप में जो सात्विकता चाहिए थी, वो फिर से उनमें आ गई। और दयालु जो प्रवृत्ति है, स्नेहशील प्रवृत्ति, ममतामयी, ये जो नारी का रूप बताया गया कि जो ममता है, दया है, स्नेह है, वो तो नारी में ही है। तो उनको वो प्राप्त हो गया। और सबसे अंत में देवी, वही शक्ति जब एक घर की बुजुर्ग महिला बन जाती है, माँ, दादी बन जाती, नानी बन जाती, बड़े बड़े पोते पोती बच्चों की माँ बन जाती, बहू बेटे सब बड़ा घर परिवार उसका जब बढ़ जाता है, समाज में उसकी और इज्जत बढ़ जाती है। घर की चाबियां उसके पास होती है, सारे निर्णय और डिसीजन वो लेती है घर वालों के लिए, उसका आदर होता है, सम्मान होता है।
उस स्वरूप में उसको सिद्धिदात्री कहा गया। और नवरात्रि में भी जब व्यक्ति 9 दिन उपासना करेगा, 9 दिन पूरे करेगा, मन पूर्वक फोकस होकर साधना करेगा, तो वही देवी माता 9वें दिन जो है कि उसकी मनोकामना सारी पूरी कर देती है। अब हम देखते हैं कि मनोकामना जब पूरी हो जाती है किसी की, तो लोग बार बार नवरात्रि करने लग जाते हैं कि जी पिछले नवरात्रि में फलानी मनोकामना पूरी हो गई, अब ये साल ये मांगना है, इस साल नया घर का मांगना है अब देवी माता को। पिछले साल पोते का मांग लिया, अब नया बंगला बनाना है, कोठी बनाना है। इस प्रकार से फिर नवरात्रों का अर्थ सिर्फ मनोकामनाओं की पूर्ति करना ही हो जाता है। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम सही राह पे हैं? तो देवी माता तो कुछ नहीं कहेगी मेरी उपासना करी तुमने, तुम जो चाहोगे मैं दूंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि देवी सप्तशती में एक कहानी आती है कि राजा सुरथ और समाधि की। राजा सुरथ जो था, उसके दुश्मनों ने, उसके अपने ही स्टाफ मेंबर लोगों ने उसके साथ धोखा किया और उसका राज्य छीन लिया और धोखे से उसको बाहर कर दिया। तो सब कुछ छीन जाने के बाद वो जंगल चला गया, क्योंकि जिसको कहते कि षड्यंत्र था उसके ही दरबार में रचा गया था और वो षड्यंत्र के तहत राजा की गद्दी छीनी गई, राजा को जंगल भेजा गया। राजा जंगल चला गया, बड़ा दुखी था, उदास था, बड़ा ही उद्वेगित था। उसके बाद उसी जंगल में एक और व्यापारी मिला समाधि नाम का। उसके भी घर वालों ने सारा धंधा पैसा सब हड़प लिया था और उसके बच्चों ने अपने बाप को ही निकाल दिया था, सारी उसकी प्रॉपर्टी हड़प के। एक उदाहरण ऐसा अभी भी हुआ है इस कलयुग में। जो एक नाम हम सुनते, बहुत बड़े उद्योगपति थे विजयपत सिंघानिया। उनका जो है कि बेटे ने ही बहुत 7-10 मंजिल की बड़ी बिल्डिंग, सब प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, कारोबार, सब में से बाप को हथियाने के बाद उसके नाम जब खो दिया सारा, बाप को निकाल दिया और बाप एक फ्लैट में रहने लगा। तब एक इंटरव्यू दे रहा था बाप कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली कि अपने बेटों के नाम मैंने पहले ही सारी प्रॉपर्टी और ये सब कर लिया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसकी मति कब फिर जाए, और ये कलयुग है, इसमें तो मति फिरी हुई ही है। तो इस प्रकार से वो समाधि नाम का वैश्य था, वो भी घरवा किया था। तो दोनों एक ऋषि, सुमेधा ऋषि के आश्रम में उनकी मुलाकात हुई आपस में। राजा भी दुखी, व्यापारी भी दुखी, वो भी संसार से वैराग को प्राप्त हुआ था कि ये संसार झूठा है, सब धोखेबाज है, कोई अपना नहीं है। तो उस समय उनका दुख देखकर सुमेधा ऋषि ने उनको ये कहा कि तुम दुखी मत हो, अगर तुम अपनी फिर से वो पुरानी अवस्था वापस चाहते हो, पुराना वैभव वापस चाहते हो, तो तुम देवी की आराधना करो। तब उनको देवी सप्तशती का पाठ सिखाया, देवी की आराधना सिखाई, भक्ति करने का रास्ता बताया, वो भक्ति करने लगे। 3 साल लगातार उन्होंने मनपूर्वक भक्ति किया, जैसे ऋषि ने दिशा निर्देशन दिए थे। और जब भक्ति करने के बाद देवी माता प्रसन्न हो गई, तब दोनों से पूछने लगी कि आपको क्या वरदान चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूं, तुमने बहुत मनोभाव से मेरी भक्ति करी है। तब उन्होंने, राजा जो था उसने देवी से ये मांगा कि मुझे अपना राज्य वापस चाहिए, वो वैभव सम्मान वापस चाहिए। तो देवी ने कहा तथास्तु। लेकिन जो वैश्य था उसने कहा कि हे देवी माँ, मैंने दुनिया का रंग देख लिया, यहाँ कोई अपना नहीं है और कुछ कायम नहीं है, कोई सत्य नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे हमेशा के लिए इन माया मोह से मुक्ति चाहिए, ताकि मेरा मन किसी में ना लगे, किसी धन में ना, परिवार में ना, सगे में। तो देवी ने कहा कि तथास्तु। तो कहते हैं कि समाधि को जो वैश्य था उसको मोक्ष प्राप्ति हुई, वैराग प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और राजा को दोबारा उसका वैभव मिल गया। तो देवी माता तो हमको जो चाहे वही दे रहेगी, हमको ये नहीं कहेगी
कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वो निष्पक्ष है, वो तुम जो चाहोगे वही बिल्कुल आग बन करके दे देती है। लेकिन गुरु महाराज जी हमें मिले हैं, ये उससे भी बड़ा सौभाग्य हमारा है कि गुरु महाराज जी हमें किसी ऐसे रास्ते पे भटकने ही नहीं देंगे, ऐसी कोई हमारी मांग पूरी ही नहीं करेंगे कि जिससे हमारा कल्याण ना हो और हम बार बार माया में ही फंसे रहे। तो इसीलिए कि वो सनातन जो परम पिता परमात्मा है, उसी का स्वरूप गुरु महाराज जी हमें मिले हुए हैं। तो गुरु महाराज जी जब जीवन में आ जाते हैं तो सबसे बड़ा परिवर्तन जीवन में आता है, सदा सदा के लिए एक आत्मा मुक्त हो जाती है। इसीलिए गुरु का महत्व सबसे बड़ा बताया गया। गुरु महाराज जी त्रिगुणमयी माया से ही मुक्त कर देते हैं, जो सत्व रज तम से युक्त है। और इससे मुक्त करने के लिए वो हमारी जो मांगे हैं वो फिल्टर करते हैं। हर चीज नहीं देते हमको जो हम मांग रहे हैं। गुरु महाराज के दरबार में कई लोग कई चीजें मांगते हैं और कहते हैं यहाँ तो कुछ पूरा नहीं होता, हम छोड़ के जा रहे। पर गुरु महाराज जी उसको कोई भी चीज क्यों देंगे, उसको तो मुक्ति देना है गुरु महाराज जी ने। उसके अंदर का ज्ञान बढ़ाना है, उसको निर्मोही बनाना है। तो इसीलिए गुरु को समझना, गुरु के पास वही आ जाता है कि जो व्यक्ति सचमुच परम भाग्यशाली है, परम पुण्यात्मा है, अनेक जन्मों के कर्मों से ऊब चुका है, अनुभव से ऊब चुका है, वही गुरु दरबार में आता है। तो इसीलिए हमारा जो गुरु दरबार है, यहाँ साक्षात इसकी शुरुआत भी गुरु महाराज जी को साक्षात गुरु गद्दी पे भी बैठाने वाली माता जगदम्बा भवानी स्वरूपा राजराजेश्वरी देवी जी थी, जो जगत जननी श्री माता जी थी। और माता जी ने सबसे बड़ा जो कार्य किया वो भूले भटके जीवों को ज्ञान में लगाने का कार्य किया और कितना बड़ा एक संगठन खड़ा किया। आज इस संगठन को देखो और बाहर दुनिया में देखो, तत्काल फर्क नजर आएगा। जो सात्विकता, सरलता, सादगी यहाँ के भक्तों में देखी जाती है, जो एकदम स्वच्छ दिल, लेकिन बाहर जाओ तो कोई ना कोई दिखावा, ढोंग, अनेक प्रकार के तरह तरह के कर्म कांडों में लगा रखे हैं लोगों ने, गुरुओं ने अपने अपने चेलों को। तो इसीलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे दरबार में ही खुद सभी देवियों के स्वरूप है। जगत जननी माता जी से लेकर माता अमृता जी जो सारे दरबार की देखरेख कर रही है, उसके बाद माता आराध्या जी, माता मोहिना जी, सबके आप रूप देखना। किसी का रूप गंभीर है तो किसी का हंसी खेल वाला है तो किसी का अनुशासन वाला रूप है। और जगत जननी माता तो जगत जननी थी, वो तो सबकी ममतामयी माता थी। तो हमारे लिए तो नवरात्रे में हमारे ही देवियों को हम याद करें, पूजा करें, उनसे प्यार करें, उनकी आज्ञा में चले, तभी हमारा जो है कि कल्याण हो सकता है। वैसे तो एक शिष्य को कैसे होना चाहिए, एक जिम्मेवार व्यक्ति को जीवन में कैसे होना चाहिए, उसके लिए कई पाठ पढ़ाए जाते हैं। और उसमें से एक छोटा सा एक उदाहरण मैंने कहीं देखा था, बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति जब भक्ति कर रहा है तो भक्ति में कई परेशानियां आती है, संकट आते हैं, कई दुख, कई बाधा आती है, लेकिन व्यक्ति ने कैसे होना चाहिए, शेर की तरह। शेर क्या करता है कि जबरदस्त प्रयास करता है, माने एक छलांग इतनी तेज और ताकत से लगा देता है कि शिकार को पकड़ ही लेता है।
इसी तरह एक भक्त को भी बहुत मजबूती से सेवा में, भक्ति में, कर्म में आगे बढ़ना चाहिए, शेर की तरह। दूसरा उसका उदाहरण उन्होंने बताया कि बगुले की तरह एकाग्रता साधनी चाहिए। जो बगुला होता है एकाग्र मन से मछली का इंतजार करता है। तो एकाग्रता से अपने कार्य में लगना, मन को कार्य में लगाना बगुले की तरह, यह बगुले से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुर्गे से क्या क्या सीखना चाहिए। तो मुर्गा क्या करता है, सुबह टाइम पे उठता है। सुबह टाइम पे उठना, उसके बाद कोई आक्रमण करे झुंड पर तो दूसरे मुर्गे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाना, निडर लड़ना। फिर उसके बाद जो भी दाने चुगता है वो उसका बंटवारा करता है कि दाने अगर पड़े हैं तो बराबर मुर्गा जो है इस सब का हिस्सा सबको देता है, और ये नहीं कि सारे दाने चुग लेगा, अपना अपना हिस्सा सबको चुगने देता है। तो संपत्ति का उचित बंटवारा करता है मुर्गा। और फिर दिन भर कष्ट करता है, दाने चुगता है, थकता नहीं है। तो कष्ट से रोजगार करना मुर्गे से सीखना चाहिए। कौवे से क्या सीखना चाहिए, कहा कि कौवा का जो प्रणय है वो एकांत में होता है। तो ये चीज कौवे से सीखना चाहिए। निडरता कौवे में भी है। उपयोगी वस्तु का संचय कौवा करता है अपने घोंसले में। देखना, तार भी लगा के घोंसला बनाता है, चुनता है चीजें और घोंसला बनाता है। उसके बाद सारी ओर कौवा दृष्टि घुमाता रहता है, चौकन्ना रहता है और किसी पे विश्वास नहीं करता। कौवा जो है, देखना तुम उसके पास जाके झुक जाओ तो विश्वास नहीं करेगा, उड़ जाएगा। उसको पता है कि ये पत्थर उठाएगा। तो इस प्रकार से कौवे से ये गुण लेने चाहिए। फिर कहा कि कुत्ते से क्या क्या गुण लेने चाहिए। तो कुत्ते से ये गुण लेना चाहिए कि जितना उसको फेंका जाए टुकड़ा वो संतोष मान लेता है। तो संतोषी प्रवृत्ति, जितना मिले उसमें संतोष। फिर उसका अगला है कि कितना भी गाढ़ी नींद में हो, जरा सी आवाज आए तो खट से उठ जाता है। तो गाढ़ी नींद से तुरंत उठना। और उसके बाद स्वामी भक्ति। हमारे दरबार में जब हम आए तो गुरु महाराज जी से भी हमने ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए जैसे कुत्ता अपने मालिक की करता है। और गुरु महाराज जी ने अगर डांट भी दिया तो वहां दुबक के निकल जाना चाहिए, लेकिन पुचकार के बुला ले तो फिर दौड़ के आ जाना चाहिए। और गुरु महाराज जी का दर छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो कुत्ते से हमने ये सीखना चाहिए। और उसके बाद गधे से क्या सीखना चाहिए कि गधा जो है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, बोझा जितना भी डालो नहीं बोलता कि नहीं देना ज्यादा बोझा। कहता है मेरी ड्यूटी है, मैं बोझा ढोऊंगा। और चुपचाप गर्दन नीचे करके ढोता रहता है अपने बोझे को। उसके बाद सर्दी गर्मी की चिंता भी नहीं करता है और संतुष्ट रहता है। तो हमें भी अपने जीवन में इन प्राणियों से ये सीखना चाहिए और इसी प्रकार से गुरु दरबार में हमने रहना चाहिए कि कितनी भी सेवा करनी पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े तो करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए आज बरसात है आज हम नहीं करेंगे, आज सेवा नहीं करेंगे, आज जाएंगे नहीं। आज गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी से हमसे नहीं होगा भाई, हम नहीं भंडारे में काम कर सकते अभी गर्मी में। तो गधा जो होता है वो कुछ नहीं कहता है। तो इस प्रकार से चौकन्ना एक शिष्य को हमेशा कौवे की तरह रहना ही चाहिए और उपयोगी चीजें अपने गुरु दरबार के लिए संचित करते रहना चाहिए कि ये काम आएगा गुरु दरबार के लिए, ये चीज वहां काम आएगी। तो ऐसी हर चीज के ऊपर नजर रखना चाहिए। तो तभी जाकर गुरु महाराज जी हमसे जो है प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे शिष्य को वो क्या दान देते हैं, तो हम जो मांगते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दो और नहीं कुछ चाहिए निस्दिन चरणन सेव। तो अंत में गुरु महाराज जी हमें भक्ति दान ही देते हैं। वो भक्ति का दान सर्वश्रेष्ठ दान हमें मिलता है, गुरु महाराज जी से कृपा मिलती है। और इससे बड़ा कोई दुनिया में सुकून नहीं है, कोई शांति नहीं है कि जब गुरु महाराज जी और माता जी प्रसन्न हो हम पर। तो इसलिए सदा यही प्रयास हमने करते रहना चाहिए। और नवरात्रि से तो फोकस होने की सीख लेनी चाहिए, ध्यान लगाने की सीख।
9 दिन और अभी हमारे 5 दिन हो गए हैं, 4 दिन और बचे हैं। तो 4 दिन में ये नवरात्र का जो पर्व है उसमें हमने एक और विशेषता देखी कि जो पर्व होते हैं एकादशी का, उस दिन एक अलग प्रकार का बोझ माइंड पे नहीं होता है, एक वाइब्रेशन ही हवा में अलग होती है। उस दिन भी ज्यादा भजन साधन हो सकता है। और नवरात्रि के 9 दिन भी ये माहौल होता है, एक वाइब्रेशन होती है अलग ही, ये योग पड़े होते हैं। इसीलिए इनका महत्व पहले से किया गया है। तो इन दिनों में ज्यादा साधना हो सकती है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। आप सभी को पुनः नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दूर दूर से यहाँ देशों के बैठे हुए सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और आकाश भाई को और सभी को मुझे यहाँ मौका देने के लिए बहुत आपका भी आभार, धन्यवाद। और इतना कहते हुए मैं अपने विचार रखती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा व्योमाबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के हमें अपना अनुभव से लाभान्वित किया। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। और आज के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं इस जूम के माध्यम से, आप सभी को भी आभार और धन्यवाद। हमारा ये यूवी वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही होता है। तो आप लोग जरूर नेक्स्ट वीक जब आएँ तो इसे शेयर कर सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को इनवाइट कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। और किसी कारणवश अगर छूट जाए ये जूम का प्रोग्राम तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होता है। और हमारे समिति का विभिन्न सोशल मीडिया का जो चैनल है, मानव धर्म यूट्यूब चैनल, मानव धर्म फेसबुक पेज और मानव धर्म ऐप, उसे भी आप लोग अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके हमारे सद्गुरुदेव श्री महाराज जी का और दिव्य परिवार का और हमारे अनुभवी संत महात्माओं का प्रेमियों का सारगर्भित सत्संग प्रवचन आप लोग श्रवण कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगी, मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। बार बार वर मांगहु हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के दे, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। आज भी तेरा आसरा कल भी प्रभु तेरी आस, घड़ी घड़ी प्रभु आसरा शरण पड़ा मैं दास। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की, सच्चे दरबार की जय, मानव धर्म की जय। 2 मिनट सभी लोग नाम का सुमिरन करेंगे।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की